और लगभग बाइक ऊपर नहीं जा सकता मैं कहीं नहीं जा सकता मैं और 10 मिनट 2 कदम पीछे हो गया सारा बढ़िया आ जाएगा एक ही कदम पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी का आज देहांत हो गया और आज सुबह तक संस्कार भी हुआ। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे संसार से कोई भी देश नहीं था जहां से शोक समाचार जो शोक कंडोलेंस मैसेज नहीं आए। एक ऐसी माँ जिसने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया जिसके पीछे आज संसार चलने को तैयार है और चल भी रहा है। ऐसी माता श्री को हम सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और मैं मानता हूं कि शायद दुनिया की हर माँ ऐसे पुत्र को पाके भी अगर गर्वित महसूस करती है तो जो उनके पुत्र हैं उनको भी ऐसी माँ के ऊपर गर्व महसूस होता है। हम सब देखते थे कि साल में लगभग 4-5 बार अपने व्यस्त समय से समय निकाल के माता जी को मिलने जाते थे, उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और मीडिया में, सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में क्योंकि चित्र आते थे और उनको देख के हर माँ ये कहती थी कि मुझे भी ऐसा पुत्र मिले। और कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते थे कि माँ से मिलने जाते हैं फिर भी एक फोटो उनका आता है, वीडियो बनता है। मैं समझता हूँ वो सब लोग जो माँ बाप के जो पुत्र हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, मैं मानता हूँ कि ये एक हम सबके लिए एक मैसेज होता था कि आप कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, आप कितने भी अमीर हो जाएं, आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन माँ बाप के लिए आपको समय निकालना है। तो वो मोदी जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में जब तक वो जीवित थी, माता जी उनसे समय निकाल के मिलने जाते थे और हम सब मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली थे कि हमें वो चित्र देखने को मिलते थे, वो वीडियो देखने को मिलता था और कहीं ना कहीं उसको हम आगे मिस भी करेंगे। मैं माता जी को एक बार सिर्फ बीजेपी परिवार की तरफ से सशक्त नमन करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष अरविंद राणा जी, आदरणीय अशोक कौल जी और सभी हमारे नेतागण सब शर्मा जी, साथिया साहब, रविंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे ऑनरेबल MP राणा साहब चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग आगे आए और अंकुर थोड़ी पीछे यार, थोड़े 2 कदम पीछे पर आधा तो मजबूर हो क्या करोगे। अशोक जूलिया जी, मैं निवेदन करूंगा अशोक जूलिया जी हमारे मैडम प्रिया सेठी जी हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हुए हैं, भाई अरुण जी, सुनील जी, जो भी यहाँ बैठे हैं, मोर्चा की अध्यक्षा हमारी मैडम बहन संगीता जी अगर बैठी है यहाँ पे, डॉक्टर नीलम लंगेर जी, हमारे कटाई साहब, रेखा जी, रेखा महाजन जी, श्री शेट्टी जी, मैं निवेदन करूंगा पुष्पांजलि अर्पित करें। भाई मनीष जी, हम अंत में एक बार फिर से जो लोग हैं वो बात में कर लेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्यामला शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके बारे में 2 शब्द यहाँ श्यामला शर्मा जी।
मैडम क्या ना भैया बंदा ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ठीक है मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਬਾਈਟ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ सारा परिवार जो मुझे लगता है कि आज सदमे में है हम सब लोग, लेकिन उसके साथ साथ हमें गर्व भी महसूस होता है कि ये महान विभूति माता श्री जी महान आत्मा और ऐसे वीर बालक को उन्होंने जन्म दिया और फिर उनका पालन पोषण जो है, मुझे लगता है कि आज पूरा संसार ऐसी मां पे और ऐसे पुत्र पे गर्व करता है। मैं माता जी के चरणों में एक बार फिर शत शत नमन करता हूं और जिस सादगी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि हमारे उठने से पहले उनकी अंत्येष्टियां और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सादगी से, तो ऐसी महान विभूतियां, ऐसी महान आत्माएं सदियों में ऐसी जन्म लेती हैं और ऐसे महान सपूतों को जन्म देती हैं। मैं फिर एक बार फिर माता श्री के चरणों में छत छत नमन करता हूं। मैं निवेदन करता हूँ सुरजीत सिंह साथिया जी, हमारे उपाध्यक्ष, माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरा फोन नीचे है। हेलो, इधर ही राधिका को भेजना लेके। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसी माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, इन्होंने भारतवर्ष में बोले पूरे विश्व में एक नाम उनका रोशन किया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इस माँ ने ऐसे सपूत पैदा किए कि जिसकी वजह से आज पूरे देश में हर जगह इस शोक सभा जो है की जा रही है और उसी की कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी चौक हम सब लोग इकट्ठे हुए। मैं माता जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह मिले और उनकी रूह को शांति मिले, और जो सदमा जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब के परिवार को जो लगा है, उनको ईश्वर हिम्मत दे कि सदमे को वो बर्दाश्त कर सके। माता इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए। माँ के लिए शब्द है, माँ के पास चरणों में कभी खुल करके बात होना, क्योंकि बुनियाद के पास ज्यादा नमी अच्छी नहीं होती। और जिस प्रकार से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया उन्होंने, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आज एक मिसाल है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से कल रात जो काफी देर बाद ये समाचार आया, और उसके बाद जिस प्रकार के साधारण तरीके से उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की, वहां से चल करके जो हमारे परिवार में हम अक्सर कविता पढ़ते हैं,
संगठन का कार्य मेला है नहीं, राह दुर्गम है उकेला है नहीं, साथ चाहे छोड़ जाए जो सगे, राष्ट्र उसकी दृष्टि में परिवार है। इस प्रकार की सोच लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अंत्येष्टि के बाद पुनः अपने काम पर चले गए। ये मां की सोच है, जिन्होंने उनको इस प्रकार का बनाया। और खास करके इस देखना होगा, आज प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से ये साफ चलता है मां के लिए शौचालय नहीं था और पूरे भारत के लिए शौचालय हो, ये मेरा परिवार है। इस प्रकार की बात उन्होंने रखी है। मां पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार की सोच उसको पूरे हिंदुस्तान में लाया है। मां का दर्जा किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ये ऐसा एक रिश्ता है कि जिसको हर व्यक्ति जानता है, हर के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है, शोकाकुल होना स्वाभाविक है। और मैं अंत में यही कहूंगा, मेरी मां को गिनती नहीं आती, वो 3 रोटी देकर के 2 गिनती। आदरणीय सर शर्मा जी, अध्यक्ष। आज हम सब यहाँ पर हीराबेन मोदी जो हमारे बीच में नहीं, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी महान विभूति, त्याग की मूर्ति, समर्पण की मूर्ति, जिन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिनको आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो जानता है। उनकी जीवनी के बारे में सुबह से लेकर टीवी के माध्यम से जहां जहां भी सुनने को मिलता था कि किस तरीके से उन्होंने अपना पेट काटकर अपने परिवार को जो है वो पाला है। नरेंद्र मोदी जी भी जब कहीं बात होती थी बताते थे कि किस तरीके से बचपन से लेकर हमने मां को, दूसरों को घर में काम करते हुए अपने परिवार को जो है वो पाला है। बहुत कम ऐसी माएं होती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, पूरा सर्वस्व जो है, अपने परिवार को जो है वो समर्पित किया होता है। नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता हीराबेन जी भी उन्हीं में से एक थी। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस परिवार को पाला, एक ऐसा बेटा दिया, और बेटा भी वो कि हर एक की इच्छा होती है, और खासतौर पर ऐसे लोग, नेता, जब ऐसा, क्योंकि हर एक के परिवार में ऐसा कहीं ना कहीं अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, लेकिन किसी को भी पता चलने नहीं दिया। कभी हमने देखा नहीं कि कोई दूसरा नेता भी जो है वहां पर था। परिवार के माध्यम से ही पूरे परिवार के साथ अंत्येष्टि जो थी वो की थी। और उसके बाद एक कलकत्ता में कार्यक्रम था, उसके बाद उस कलकत्ता के कार्यक्रम को उन्होंने वीडियो के माध्यम से जो है वो संबोधित किया। अपने आप में दर्शाता है ये कोई कार्य जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वतः नहीं किया होगा। बचपन से लेकर आज तक जो उन्हें अपनी माता जी के माध्यम से बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, ये उसी का स्वरूप था। देश का अपना बेटा जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन मात्र एक बार प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना 8-9 वर्ष के इतिहास में, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो चाहती थी कि मेरा बेटा देश के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। उस महान विभूति के चरणों में नमन करते हुए मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो शोक संतप्त परिवार है उसको दुख सहने की जो है वो शक्ति दे। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष।
इस शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम बीजेपी परिवार और समाज के लोग यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता श्री हीरा बहन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी शौक में हैं और ऐसी विभूति जो पूरे समाज के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक आदर्श, हर तरीके से आदर्श, ऐसी विभूति हमारे बीच में नहीं है, नहीं रही। इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो जीवन था, माता जी का जो जीवन था, उसको देखते हुए मैं सोच रहा था कि कई बार इतिहास में ऐसे पैरल मिलते हैं, तो मैं सोच रहा था कि माता जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता श्री थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को पाला पोषा, संस्कार दिए और वो एक आदर्श राजा बने, आदर्श देशभक्त बने, तो आज के युग में अगर देखा जाए तो मां हीराबेन उसी श्रेणी में आती हैं, जिस तरीके से अंत समय तक 99-100 साल तक जीना और अपने आधार पर जीना। जैसे मोदी जी का आपने वो सुना होगा, इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बताया कि अभी तक वो अपना काम स्वयं करती हैं और जिस तरीके से केवल होता ना कि माँ बाप होते हैं, बेटा बड़ा हो जाए तो लगता है कि ये बड़ा हो गया है, लेकिन वो आदर्श माँ जब मोदी जी जाते थे, जैसे उनके सिर के ऊपर, मुंह के ऊपर हाथ फेरती थी, 2 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए का शगुन देती थी, तो माँ जैसे माँ के लिए वो बेटा और बेटे के लिए वो माँ, वो रिश्ता जो था माँ की तरफ से भी, और मोदी जी जिस तरीके से उनके चरणों में बैठ के जिस प्रकार से उनसे बातें करते थे, जैसे बचपन में बच्चा अभी बोलना शुरू करता है, इस तरीके का व्यवहार वहां था, मोदी जी के उसी तरीके का व्यवहार उनको देखने को मिलता है हमें। और मोदी जी ने, क्योंकि ऐसे ही संस्कार थे कि मोदी जी ने जिस प्रकार से हर स्तर के ऊपर मोदी जी एक आदर्श रख के जाते हैं। शब्दों में हम सभी लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि हम उन शब्दों के मुताबिक कितने जीते हैं, कितना हमारा व्यवहारिक तौर पर आता है, प्रैक्टिकली आता है। लेकिन मोदी जी ने हर, क्योंकि उनके पिछले, जब से उनका सामाजिक जीवन जो है हमारे सामने है, तो हर स्तर के ऊपर, हर पक्ष पर वो एक आदर्श छोड़ के जाते हैं, और जो आदर्श उन्होंने आज छोड़ा वो मुझे लगता है इतिहास में वो दर्ज हो जाएगा। ये समय नहीं है कि विस्तार से उनकी बातें करने का। जिस प्रकार से उन्होंने संस्कार किया, जैसे सभी ने कहा कि सादगी से, जिस तरह से अपने संस्कार करने के बाद, अंत्येष्टि के बाद जिस प्रकार से वो अपने काम पर चले गई, तो एक कर्मयोगी, और जिस तरीके का उनका अपना व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने का मतलब है कि मोह माया से दूर हो गए, लेकिन माँ, क्यों माँ होती है, भगवान के नीचे माँ ही होती है, उस माँ के लिए जिस प्रकार का उनका था, तो उन्होंने अपनी जो दायित्व निभाते हुए किया है, तो सचमुच ये हम सभी के लिए, और हमें फख्र होता है कि हम उसी पार्टी से हैं, उसी संगठन से हैं, उस सोच से हैं, जिस संगठन में इस प्रकार के महानुभाव जो है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। मैं इन्हीं शब्दों से माँ हीराबेन को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। माता परम पिता परमेश्वर से ये मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आत्मा को शांति दे,
और मोदी जी के परिवार, माँ हीराबेन के परिवार को इस जो सदमे को सहन करने की भगवान शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व एमएलसी, पूर्व अध्यक्ष अशोक जुलिया जी कृपया मंच पर सलाम ज्ञापन करें। आज हम उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस विभूति ने एक ऐसे योगी को जन्म दिया जो कि भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आया। मैं माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को यह प्रार्थना करूंगा, इस घड़ी में जिस सादगी का परिचय हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम सब उस सादगी को आगे रखते हुए काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे राष्ट्र का फायदा होगा। और जिस ढंग से आजकल यहाँ पर राष्ट्र विरोधी ताकतें अपना सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं, उन ताकतों को लगाम लगेगी और हम सब इकट्ठे होकर परमादरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या को हल करें। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुलाम अली भुट्टाना साहब मंच पर आए। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का पूरा परिवार आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा दुआया मजलिस के लिए आज इकट्ठा हुआ है। हीराबेन नरेंद्र मोदी जी की जो मां आज जो इंतकाल हुआ है, हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि उनको हीरा बहन जी को स्वर्ग में जन्नत में जगह मिले। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम और उनके अहले खाना के लिए मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला उनको इस सदमे को, इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे। मां ही एक ऐसी चीज है जो कहीं भी बेटा हो तो उसको पूछती है कि खाया कुछ कि नहीं। और दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो पूछेगा कि आपने सुबह क्या खाया, अभी कुछ खाया कि नहीं। तो मैं इन्हीं लफ्जों के साथ मैं फिर से पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से मैं दिली तौर पे आज के हम फिर से दुआ करते हैं कि उनको स्वर्ग में जगह मिले, फैमिली को इस सदमे को बर्दाश्त करने की ऊपर वाला हिम्मत दे, ताकत दे। शुक्रिया।
मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शमशेर सिंह मनहास जी, पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कृपया मंच पर आए, श्रद्धांजलि अर्पित करें। हरियाणा में आज हम सब इस श्रद्धांजलि समारोह में हम आए हैं और एक महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और उनको याद करने का एक अवसर भी हमें प्रदान हुआ है। हम सब जानते हैं कि हर युग में अपने देश पर समस्याएं आई हैं और देश की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी माओं ने अपने पुत्रों को जन्म दिया है कि जो इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए समर्पित होकर अपने आप को निछावर हुए। जैसे जीजाबाई का नाम आता है, माता गुजरी का नाम आता है, माँ कुशल्या का नाम आता होगा, माँ यशोदा का नाम आता होगा। यानी कि हर युग में, चाहे सतयुग रहा होगा, चाहे द्वापर रहा होगा, चाहे कलयुग रहा होगा, जो ही समस्याएं जहां पे बड़ी होंगी, ऐसी माओं ने अपने पुत्रों को जन्म देने के उपरांत केवल एक ही सीख दी कि जा पुत्र मैं तुझे देश के लिए छोड़ती हूं, देश के लिए समर्पित हो और मेरा आशीष है कि तू देश के काम आए। उसी में से एक जो आधुनिक युग चल रहा है, 47 से लेकर आज तक जिस प्रकार का युग चला, जहाँ नित्य प्रतिदिन कई समस्याएं उत्पन्न हुई, देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वो तो छुटकारा मिला, लेकिन हमारी मानसिकता अभी तक अपने धर्म के लिए या अंग्रेजियत के साथ जुड़ा हुआ था। उससे छुटकारा कैसे मिले, अपने धर्म चिन्हों को कैसे बचाव किया जाए। माँ जीजाबाई यानी कि माँ हीराबेन ने जन्म दिया ऐसे महान पुत्र को, जो आज हमारे समक्ष है, आज हमारे सामने है और हमारे लिए एक मर्यादा का प्रतीक है। वह मर्यादाएं किस प्रकार बांध रहे हैं हम सब देख रहे हैं। ऐसा समय भी था जब देश में भारत का नाम बहुत पीछे था और आज जिस श्रेणी को जहां पे लेकर आए हैं, इसलिए उस मां को आज भी हम नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनका पुत्र और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। अंत में द्वारा मां हीराबेन को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। माता जी के 100वें जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री उनसे मिल लेंगे, उन्होंने ट्वीट किया है उनकी मृत्यु के बाद के समय में उनसे मिला, उन्होंने मुझे एक संदेश दिया, एक बात है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। जाते जाते भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज है वो मोदी जी के लिए भी और हम सब के लिए भी देखेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय लोकसभा सांसद जोगेश्वर शर्मा जी अर्पित करें।
आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हम सब नरेंद्र भाई मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी, जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो अब दुनिया में नहीं रही, उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना हम सब भगवान से कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता हीरा बहन जी की आत्मा को शांति मिले और उनके सारे परिवार, उनके सगे संबंधियों को, उनके स्नेही और प्रेमियों को ये सदमा सहन करने का साहस जो है वो परमात्मा दे। माँ शब्द ही एक ऐसा है, वैसे माँ के प्रति हमारा जो दायित्व और फर्ज बनता है